हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। इससे पहले मैंने आर.एच. वीटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। किस बेस पे वो क्लासिफिकेशन होता, कब दिया गया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो 5 किंगडम इसमें थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। तो आज हम पहले किंगडम की बात करेंगे, यानी मोनेरा की बात करेंगे। तो मोनेरा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके जो सोल मेंबर हैं वो क्या हैं? वो हैं बैक्टीरिया। ये जो किंगडम है वो स्पेशली बैक्टीरिया के लिए ही बना, जिसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया जो होंगे किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होंगे? कुछ साइनोबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गा होता है, लेकिन इसको किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। मिक्सोफाइसी अलग तरीके की क्लास है। अगर हम एल्गी की जो एफिफ्रिस ने दिया था, एफिफ्रिस ने क्या दिया था? अलग अलग क्लासेस में एल्गीज को डिवाइड किया था। तो मिक्सोफाइसी या उसे कह सकते हैं साइनोफाइसी में रखा था किसको? ब्लू ग्रीन एल्गा को। लेकिन ये किस में आता है? ये मोनेरा में आता है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। चूंकि एल्गी हैं तो जितने भी एल्गी हैं सन में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये भी ऑटोट्रॉपिक ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया होता है, वो कीमोसिंथेटिक है। तो वो भी एक टाइप का क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें आप वो एग्जांपल में भी ले सकते हैं। जबकि ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, यानी ये अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। इनमें जो मोड ऑफ ऐसे कहें रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, वो रिप्रोडक्शन केवल और केवल एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और साथ ही साथ बैक्टीरियाज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, इसे कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो वो डिटेल में है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो सोल मेंबर है किसके? मोनेरा के, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। शेप के अगर बेस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम किंगडम मोनेरा पढ़ने से पहले आपको बैक्टीरिया के बारे में जानना जरूरी है। तो थोड़ी बहुत तो बात हो गई कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और दो टाइप का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो अब स्ट्रक्चर की बात करें तो या ऐसे कहें शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर शेप के बेस पे हम देखें तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला क्या है? कोकस। कोकस मीन्स क्या होता है? राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया। कैसे? राउंडेड या स्फेरिकल बोलेंगे। कैसे? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। कोकस की एग्जांपल की बात करें तो कोकस में स्टेफिलोकोकस होता है, डिप्लोकोकस होता है। ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि राउंडेड शेप के या स्फेरिकल शेप के होते हैं। समझ में आ गई बात? तो कंपटीशन के बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए इसको किस में रखा गया है, डिप्लोकोकस कैसा है, किस शेप का है, राउंडेड है, ओवल है या रॉड शेप्ड है। तो अब दूसरा जो टाइप है बैक्टीरिया का वो क्या है? बैसिलस। क्या है? बैसिलस। बैसिलस क्या है ये भी देख लीजिए। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बैसिलस।
तो रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे होंगे? रॉड शेप बैक्टीरिया की बात की जाए तो जो हमारे मिल्क में होता है बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं? वो भी एक टाइप का रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। और ये एक टाइप का क्या है? बैसिलस है, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया है। क्लियर हो गई बात? तीसरा है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे? इनका शेप कुछ इस तरीके का होता है। हमारे बॉडी में एक डिजीज़ होती है, इसको कहते हैं कॉलेरा। क्या? कॉलेरा। कॉलेरा किससे होता है? इन्हीं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया से होता है। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, वही वाइब्रियो कोलेराई। वाइब्रियो कोलेराई क्या है? एक टाइप का कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है या वाइब्रियो बैक्टीरिया है, जो कि हमारी बॉडी में कॉलेरा डिजीज कॉज करता है। समझ में आ गई बात? तो एक यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आ गई कि जो हमारी बॉडी में कौन सा पैथोजन है जो कॉलेरा कॉज करेगा? वाइब्रियो कोलेराई। दूसरी चीज़ ये निकल के आ गई कि जो कॉलेरा है वो कैसी डिजीज़ है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया वाइब्रियो कोलेराई से होता है। क्लियर हो गई बात? अब अगली चीज़ है फिलामेंटस बैक्टीरिया। क्या है? फिलामेंटस बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंट के शेप के होंगे, छड़ के शेप के होंगे। समझ में आया? तो फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होंगे वो कैसे होंगे? फिलामेंट यानी छड़ के शेप के होंगे, कुछ इस तरीके के। क्लियर हो गई बात? तो ये बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है थियोथ्रिक्स। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के शेप थे बैक्टीरिया के। कॉकस यानी राउंड शेप बैक्टीरिया या स्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलस यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया यानी वाइब्रियो कोलेराई, और फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये 4 टाइप के आपके बैक्टीरिया हमने आपको बताए। तो किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया शेप ऑफ द बैक्टीरिया। अब अगला जो आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनेरा। मोनेरा को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कैसे किया गया? तो वो दो थे आपके, एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।